एडो लर्निंग पॉइंट में सभी बच्चों का आज एक बार फिर स्वागत है। आइए बच्चों, हम आपके लिए आज एक नई कविता लेकर आए हैं। ये एनिमेटेड वीडियो आप सभी के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है। आज की हमारी कविता है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म भरतपुर राजस्थान में 1940 में हुआ था। आइए इनकी कविता का अध्ययन करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। व्याख्या। कवि कहता है कि बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ को जो वेदना होती है वह बिल्कुल स्वाभाविक होती है, क्योंकि वह माँ अपनी बेटी से गहरे रूप से जुड़ी होती है। उस माँ के लिए उसकी बेटी कीमती पूंजी की तरह मूल्यवान होती है। वह माँ अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि बेटी ही उसके हर सुख दुख का साथी होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। सयानी होता है बेटा समझदार, भोली और सरल होता है जो नादान होता है। कवि कहता है उस माँ की दृष्टि में उसकी बेटी अभी समझदार नहीं हुई थी। वह बहुत भोली और सीधी सादी थी। उसे दुनियादारी की समझ अभी नहीं थी। वह जीवन के सुखों का अनुभव तो कर सकती थी, लेकिन दुखों को सहन करना और समस्याओं का सामना करना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए उस धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी। जिस तरह कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और बाहरी संसार से रूबरू ना हो तो उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, इस तरह की कल्पना में वह नादान लड़की भी जी रही थी। उसे बाहरी संसार का व्यवहारिक रूप से ज्ञान नहीं था। वह अपने परिवार में ही रहती थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। रीझना होता है प्रसन्न होना बेटे, और भ्रम होता है धोखा। कवि कहता है उस लड़की की माँ उसे कहती है कि वह अपनी शारीरिक कोमलता और सुंदरता की तरह ही मानसिक रूप से भी कोमल मत बने रहना, अर्थात तुम अन्याय के खिलाफ मजबूत होकर कदम उठाना और कभी कमज़ोर मत बनना। उसकी माँ कहती है जिस प्रकार आग का प्रयोग रसोई में सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होता है, हाथ जलाने के लिए नहीं, उसी तरह यह जो समाज की परंपराएं हैं वह मनुष्य की सुख और सुविधा के लिए होती हैं। लेकिन अगर उन परंपराओं के नाम पर तुम्हारे साथ अन्याय किया जाता है तो तुम उसका सामना धैर्य और मजबूती के साथ करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए एक भ्रम है, एक धोखा है। तुम इसकी मोह माया, उनके माया जाल में मत पड़ना और अपने व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र और व्यक्तित्व ही तुम्हें समाज और परिवार में वो सम्मान दिलाएगा, तुम्हें वो इज्जत बख्शेगा। बाकी किसी तरह के क्रियाकलाप तुम मत करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना यानी कि लड़की जैसे गुण तो बनाए रखना और लड़की जैसी दिखाई मत देना। दिखाई मत देना का मतलब यहाँ है बच्चों कि लड़की की तरह निर्बल और कमज़ोर मत दिखाई देना। कवि कहता है वह माँ अपनी बेटी को समझाती है कि तुम लड़कियों के जैसे सौम्यता, कोमलता, उच्च आदर्शों और संस्कारों का पालन अवश्य करना, लेकिन लड़कियों के जैसा दिखाई मत देना। अर्थात लड़कियों के बारे में जो परंपरागत मान्यता है कि लड़कियां कमज़ोर और दुर्बल होती हैं, वैसा नहीं बनना। तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है और अत्याचारों का डटकर
विरोध करना है। सभी बच्चों को कन्यादान कविता जरूर पसंद आई होगी। बच्चों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे आपका कोई भी डाउट है वो हम क्लियर कर सकें।